कृष्णा। मेरे चैनल डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की भूमि को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आस्था के बहुत से केंद्र विद्यमान है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल में काठगढ़ महादेव का मंदिर स्थित है, जो विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग एक ऐसे रूप में विद्यमान है जो दो भागों में बटा हुआ है। इन दो भागों के पीछे का क्या रहस्य है, ये जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। काठगढ़ महादेव का मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग ऐसे रूप में विद्यमान है जो दो भागों में बटे हुए हैं, अर्थात मां पार्वती और भगवान शिव के दो विभिन्न रूपों को ग्रहों और नक्षत्रों के परिवर्तन होने के अनुसार इनके दोनों भागों के मध्य का अंतर घटता बढ़ता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यह स्वरूप दो भागों में बंट जाता है और शीत ऋतु में पुनः एक रूप धारण कर लेता है। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता के अनुसार पद्म कल्प के प्रारंभ में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हो गया और दोनों दिव्य अस्त्र लेकर युद्ध हेतु उन्मुख हो उठे। ये भयंकर स्थिति देखकर भगवान शिव सहसा वहां आदि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, जिससे दोनों देवताओं के दिव्य अस्त्र स्वतः ही शांत हो गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस स्तंभ के आदि अंत का मूल जानने के लिए जुट गए। विष्णु शुक्र का रूप धरकर पाताल गए मगर अंत न पा सके। ब्रह्मा आकाश से केतकी का फूल लेकर विष्णु के पास पहुँचे और बोले, मैं स्तंभ का अंत खोज आया हूँ जिसके ऊपर केतकी का फूल है। ब्रह्मा का ये छल देखकर शंकर वहाँ प्रकट हो गए और विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब शंकर ने कहा, आप दोनों समान हैं। यही अग्नि तुल्य स्तंभ काठगढ़ के रूप में जाना जाएगा। ईशान संहिता के अनुसार इस शिवलिंग का प्रादुर्भाव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि को हुआ था, चूंकि शिव का वह दिव्य लिंग शिवरात्रि को प्रकट हुआ था। इसीलिए लोगों की मान्यता है कि काठगढ़ महादेव शिवलिंग के दो भाग भी चंद्रमा की कलाओं के साथ करीब आते हैं और दूर होते हैं। शिवरात्रि के दिन इनका मिलन माना जाता है। विश्व विजेता सिकंदर 326 ईसा पूर्व जब पंजाब पहुंचा तो प्रवेश से पूर्व मीरथल नामक गांव में 5000 सैनिकों को खुले मैदान में विश्राम की सलाह दी। इस स्थान पर उसने देखा कि एक फकीर शिवलिंग की पूजा में व्यस्त था। उसने उस फकीर से कहा, आप मेरे साथ यूनान चलें, मैं आपको दुनिया का हर ऐश्वर्य दूंगा। फकीर ने सिकंदर की बात को अनसुना करते हुए कहा, आप थोड़ा पीछे हट जाएं और सूर्य का प्रकाश मेरे तक आने दें। फकीर की इस बात से प्रभावित होकर सिकंदर ने टीले पर काठगढ़ मंदिर बनवाने के लिए भूमि को समतल करवाया और 4 दीवारी बनवाई। इस 4 दीवारी के व्यास नदी की ओर अष्टकोणीय चबूतरे बनवाए जो आज भी यहाँ हैं। कहते हैं यहाँ राजा रणजीत सिंह ने जब गद्दी संभाली थी तो पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। जब वह काठगढ़ पहुँचे तो इतना आनंदित हुए कि उन्होंने आदि शिवलिंग पर तुरंत सुंदर मंदिर बनवाया और वहाँ पूजा करके आगे के लिए प्रस्थान किया। मंदिर के पास ही बने एक कुएं का जल उन्हें इतना पसंद था कि वह हर शुभ कार्य के लिए यहीं से जल मंगवाते थे। अर्धनारीश्वर का रूप 2 भागों में विभाजित आदि शिवलिंग का अंतर ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है और शिवरात्रि पर इसका मिलन हो जाता है। यह पावन शिवलिंग अष्टकोणीय है तथा काले भूरे रंग का है। रूप में पूजे जाते शिवलिंग की ऊंचाई 7 से 8 फीट है, जबकि पार्वती के रूप में आराध्य 5 से 6 फुट ऊंचा है।
मान्यता है त्रेता युग में भगवान राम के भाई भरत जब भी अपने ननिहाल कैकेयी देश यानी कि कश्मीर जाते थे तो काठगढ़ में शिवलिंग की पूजा किया करते थे। शिवरात्रि के त्योहार पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 3 दिवसीय भारी मेला लगता है। शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप श्री संगम के दर्शन से मानव जीवन में आने वाली सभी पारिवारिक और मानसिक दुखों का अंत हो जाता है। इसके अलावा सावन के महीने में भी भक्तों की भारी भीड़ मंदिर के दर्शन करने के लिए आती है। ये कथा थी काठगढ़ महादेव मंदिर की। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। हरे कृष्णा।